आज जो नया पाठ लेकर आए हैं, पाठ का नाम है लॉस्ट चाइल्ड। यह एक ऐसे बालक की कहानी है जो अपने माता पिता के साथ बड़े ही उतावले मन से मेला देखने के लिए जाता है। बाल मनुहार बालपन जैसा होता है, वैसे ही वह लड़का जब मेला देखने जा रहा था तो बड़ी प्रसन्नता और आनंद होती है। रास्ते में जो देखता है उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। लेकिन बालक के माता पिता की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह उस छोटे से बालक की हर इच्छाओं को पूरा कर सकें। और मेले में कहीं पर फूल वाला, कहीं पर जुगलर, कहीं पर झूला, कहीं पर मिठाई, इन सब को देख करके लड़का आकर्षित होता है। लेकिन माता पिता की ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वह उसकी पूरी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो बाद में वह लड़का एक कहीं पर रस में, भीड़ में खो जाता है और उसको कोई सज्जन पाते हैं और बच्चा चूंकि रो रहा था तो बारी बारी से उन सभी चीजों के पास ले जाते हैं जिसको उसके माता पिता उसके लिए सुलभ नहीं करा पाए थे। और वह अजनबी उस बालक को देख करके चुप कराने का प्रयास करता है, लेकिन वह बालक सभी चीजों को जब मिल रहा था तो स्वीकार कर देता है और केवल अपने माता पिता की ही चाहता है, माता पिता से ही मिलने की कामना होती है। तो देखिए पाठ के रूप में, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। फेस्टिवल माने त्योहार होता है, स्प्रिंग माने होता है बसंत। यह बसंत ऋतु का पर्व था। फ्रॉम द विंट्री सेट, विंट्री माने होता है सीलन भरी हुई ठंड की छाया जिसको बोल सकते हो। ऑफ नैरो लेन, संकीर्ण गलियां। एंड एल माने होता है पथ, रास्ता होता है। तो यहां से इसका मतलब रियल ये हुआ कि पेड़ों के बीच से होकर गुजरने वाला रास्ता। ALLEYS, एल माने होता है पेड़ों के बीच से होकर गुजरने वाला रास्ता। इमर्जेड ऑफ गैली, GAILY, गैली माने होता है प्रसन्नता। और CLD क्लाउड, क्लाउड माने होता है ढका हुआ, कवर्ड। ह्यूमिनिटी थिक एज ए स्वार्म ऑफ ब्राइट कलर्ड रैबिट इशूइंग फ्रॉम ए वायरन। वायरन होता है बिलखो जिसको बोलते हो, इसी में निकलना होता है। हमने मीनिंग सबकी बता दिया। AEYLA माने होता है बाग से होकर गुजरने वाला रास्ता। GAILY गैली माने होता है प्रसन्नता। और CLD क्लाउड माने होता है ढका हुआ। और तो फिर देख लीजिए, फ्रॉम द विंट्री शैडो ऑफ ए नैरो लेन एंड एलाई इमर्जेड ए गैली क्लाउड ह्यूमिनिटी थिक एस ए स्वार्म ऑफ ब्राइट कलर्ड रैबिट्स, रैबिट्स माने खरगोश, इश्यूइंग फ्रॉम द वायरन। लेखक कह रहा है कि सकरे, अब चूंकि नैरो भी है तो सकरी गली कूचों से, सकरी गली कूचों की ठंडी छाया में से सुंदर वस्त्रधारी भीड़, यानी सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे जो कपड़े पहने हुए लोग थे या लोगों की भीड़ घने बाग के बीचों या घने बाग के बीच से जो गुजर रही थी वह ऐसी थी कि जैसे चमकीले रंगों में, ब्राइट कलर है, चमकीले रंगों में खरगोश अपने माद से निकल रहे हों या बिल से निकल रहे हों। समझ आ रहा है? देख लीजिए, फ्रॉम विंट्री सेट ऑफ नैरो, ठंडी की छाया में, नैरो लेन माने तंग या सकरी गलियों में से, एंड एलोई माने होता है बाग के बीच रास्तों से। इमर्जेड ए गैली क्लाउड, प्रसन्नता से भरे हुए बोल दो ह्यूमिनिटी,
प्रसन्नता से भरा हुआ मानव समाज ठीक स्वार में ऐसे था, इसकी भीड़ उसी तरीके से थी, यानी जो भीड़ ऐसे थी। आप ब्राइट कलर रैबिट इशूइंग फ्रॉम द वरन, यह भीड़ उसी तरीके से निकल रही थी गलियों से। जो भीड़ थी, कभी लेखक कह रहा है कि यह रंग बिरंगे कपड़ों में भीड़ उसी तरीके से खुशहाली के साथ तंग गलियों से निकल रही थी जैसे माद में से रंग बिरंगे खरगोश निकल रहे हों। दे इंटर्ड द फ्लोडेड सी ऑफ स्प्रिंकलिंग सिल्वर सनशाइन outside the city gate and sped toward the fair. They entered, they माने वे, entered माने होता प्रवेश करना, the flooded sea, flood माने होता धारा, sea माने होता सागर। आप स्पार्कलिंग चमकती हुई, सिल्वर माने होता चांदी की तरह, सनशाइन माने सूर्य का प्रकाश, आउटसाइड माने बाहर, सिटी माने शहर, गेट माने दरवाजा, एंड स्पेड टुवार्ड द फेयर, और जो है मेले की ओर कदम बढ़ा दिए। तो पूरे का हो जाएगा शहर के फाटक से बाहर की ओर, शहर के फाटक से बाहर की ओर चमकती हुई चांदी जैसी धूप में उमड़ते समुद्र में वे प्रवेश करते थे और मेले की तरफ तेज गति से चल देते थे। तो भीड़ के लिए कह रहा है, दे इंटर द फ्लोडेड सी आप स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन, स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन यानी सूर्य की खिली हुई धूप में वे क्या किया, दे इंटर्ड फ्लडेड सी, वे सूर्य की खिली हुई धूप में प्रवेश किए, आउटसाइड द सिटी गेट, शहर के गेट से बाहर। तो शहर के गेट से बाहर निकल करके वे खिली हुई धूप में यानी समुद्र के फ्लड, समुद्र के धारा जैसी जो सूर्य की किरणें थी उसमें जो है निकले, एंड स्पेड टुवार्ड द फेयर, और मेले की ओर चल दिए। सम वॉक्ड, कुछ चलते थे, सम रोड ऑन द हॉर्स, कुछ घोड़े पर चढ़े थे, अदर सेट बीइंग कैरिड ए बम्बू, बम्बू माने होता है बांस, कुछ लोग जो है पालकी जिसको बोल सकते, कुछ लोग पालकी में थे, बांस में कैरिड, बांस में ढोए जा रहे थे, कैरिड जैसे पालकी होती है, एंड बुलक कार्ड और कुल बैलगाड़ी में थे। वन लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का, रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग, एक छोटा सा लड़का जो अपने माता पिता के पैरों के बीच में चल रहा था। ब्रीमिंग ओवर, अब ब्रीमिंग ओवर माने होता है फुल, लबालब भरा हुआ था, विद लाइफ एंड लाफर, जो जीवन और प्रसन्नता से भरा हुआ था। दिस जॉयस मॉर्निंग, यह खुशहाल सुबह, गेव ग्रीटिंग, GR ग्रीटिंग माने होता है अभिनंदन करना, सुबह की खुशनुमा सुबह, गेव ग्रीटिंग बच्चे का स्वागत किया, एंड एन अनएसेम्ड इनविटेशन टू ऑल, अनएसेम्ड, एसेम्ड माने होता शर्मिंदा होना, बगैर शर्माए हुए, इनविटेशन टू ऑल, सबको आमंत्रित किया, टू कम अवे इन टू द फील्ड, खेतों में, और सभी लोगों को जो है खुले मन से भी कह सकते हो निमंत्रण दे रहा था या स्वागत किया। फुल ऑफ फ्लावर एंड सॉन्ग, जो फ्लावर और फूलों और गानों से भरा था। कम चाइल्ड कम, प्यारे बच्चे आ जाओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, के माता पिता बुलाए, एस ही लेगेड बिहाइंड, जब लेगेड माने होता है रुक जाना, छूट जाना, ठहर जाना, जब वह पीछे छूट गया। बीइंग बिहाइंड, अरेस्टेड माने होता है आकर्षित होना, बाय द टॉयज माने खिलौनों से, एंड शॉप, टॉयज इन द शॉप दैट लिंगर्ड द लाइनेड द वे, जब वह छोटा लड़का रास्ते में लगी हुई दुकानों के खिलौनों की जब वह छोटा सा लड़का रास्ते में लगी हुई दुकानों के खिलौनों की ओर आकर्षित होकर के कुछ देर ठहर गया, तो उसके माता पिता उसको बुलाते हैं कि आओ बच्चे आओ। और पहले वाले का देख लीजिए पूरा ठीक से, खुशियों से भरा हुआ वह सवेरा उन सभी लोगों को फूलों और गीतों से भरे हुए खेतों में निकल आने पर बधाई व खुला निमंत्रण दे रहा था। देख लीजिए, लाइफ एंड लाफर, द जॉय मॉर्निंग, खुशहाल सुबह, गेव ए ग्रीटिंग,
स्वागत किया एंड अनहार्मेड इनविटेशन आमंत्रण किया टू ऑल में सभी का टू कम अवे दूर आ जाने का इन द फील्ड्स खेतों से दूर आ जाने पर सभी लोगों का स्वागत किया। फुल ऑफ फ्लावर एंड सॉन्ग जो खेत जो था फूलों और गाने से भरा हुआ था। ही हरीड टुवर्ड हिज पेरेंट्स वह जल्दी जल्दी अपने माता पिता की ओर भागा। हिज फीट्स ओबीडियंट टू देयर कॉल और उसके जो पैर जो है उनके बुलाने के आज्ञाकारी थे, यानी जो उसके पैर थे उनकी पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे। जैसे माता पिता बुलाते तो ऐसे करता था। आइजेज स्टिल लिंगरिंग में ठहरी होना ऑन द रिसीडिंग ट्वाइस माने होता है वो जो गुजरते हुए। अब भी उस बच्चे की निगाहें उस खिलौनों पर ठहरी हुई थी। As he came to where they had stopped to wait for him और जब वह लड़का उस स्थान पर आया जहां पर उसके माता पिता उसके इंतजार में थे। he could not suppress वह नहीं दबा सका द डिजायर माने इच्छा ऑफ हिज हार्ट वह अपने दिल की इच्छाओं को नहीं दबा सका। और इवन द ही विल नो वह जानता था ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइजेस यद्यप उनकी आंखों में वही पुराना अस्वीकार या मनाही जानता था। ही वेंट आई वांट दैट टॉयस मैं चाहता हूं उस खिलौने को। ही प्लीडेड मैंने आग्रह किया। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड उसके जो पिता थे उसकी ओर लाल लाल आंखों को करके देखा। इन हिज फेमिलियर टायरेंट वे अब टायरेंट माने होता है परिचित होना और फेमिलियर माने परिचित होना होता है और टायरेंट माने होता है एक तानाशाह जैसा। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर उसके जो पिता थे अपने परिचित यानी जो इसे पहले दिखाते थे लाल लाल आंखों को देखा। टायरेंट वे माने तानाशाही तरीके से उसके पिता परिचित तानाशाही आंखों से उसकी ओर देखा। हिज मदर उसकी माँ मेल्टेड माने पिघला दिया बाय फ्री स्पिरिट एक अच्छी यानी प्यार भरा भी कह सकते हो। ऑफ द डे वाज ए टेंडर माने होता है मुलायम। जबकि उसकी जो माँ थी स्वच्छंद वातावरण से द्रवित होकर के द्रवित माने खुश होकर के उसकी माँ में जो नरमी थी। गिविंग हिम हर फिंगर टू कैच उसको क्या देती हैं गिविंग हिम हर फिंगर टू कैच पकड़ने के लिए अपनी उंगली देती हैं। लुक देखो चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू बोल देती है कि तुम्हारे सामने क्या है।